अरे मोदी जी की तो बात ही अलग है। मोदी जी तो भगवान है ना। अरे मालिक क्या है वे तो हैं? साक्षात नारायण का ही रूप है। तो ये राम है, मोदी अरे जी लक्ष्मण है। ये भी राम है और वे और भी ज्यादा राम है। अच्छा, और ज्यादा राम है। और हाँ, ये देखो, ये कह रहे हैं काय के राम है, सही बात है, ये कलाकार हैं, काय के राम है। सही बात। कलाकार नहीं होते, अगर राम होते तो आज हाथ क्यों जोड़ते, आशीर्वाद देते। खफा इसलिए है कि सबसे पहली बात तो बीजेपी ने काम किए हैं, लेकिन बाहर से लाके पटक देते हैं किसी को भी। क्या स्थानीय नेता नहीं है? सही बात। स्थानीय नेता खत्म हो गए। रामायण आई 1987 में, उससे पहले अरुण गोविल, उससे पहले तुम अपने भाई वो गोविल है, उससे पहले तुम अपने भाई को भाई नहीं मानते। अरुण मैं हूँ, गोविल वो है। ऐसा है? हाँ, साथ ही प्रचार में लग जाओ ना, फिर साथ ही उनके साथ प्रचार में लग जाओ। काफिला अभी मेरे सामने से निकल के गया है और यही वो चौराहा है जहां से अरुण गोविल अंदर गए और यहाँ के तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला तो सवाल यही कि 3 बार से जो आपके यहाँ सांसद थे, बिल्कुल बुरे थे। उनका टिकट काट के इनको दिया गया, उससे कितना खुश हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा ने बहुत अच्छा काम करा, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट काट दिया। नहीं तो इस बार उन्हें यार जूते भी पड़ते और उनका मुंह भी काला होता। उन्होंने अरुण गोविल जी को टिकट दिया है। एक चांस है भाजपा का जीतने का बस, कि यहाँ से उनकी सीट निकल सकती है। टक्कर बसपा पूरी देगी ना, क्योंकि वो बिरादरी के आदमी आ गए हैं। देवव्रत त्यागी जी पूरी टक्कर देगी। और सुनीता वर्मा? नहीं, वो तो किधर भी नहीं है। सुनीता वर्मा को जानता कौन है? सुनीता वर्मा को आप जानते, मुझे तो पता भी नहीं है कौन। अच्छा, आप तो बता रहे, नाम तो लिया आपने। आपने दूसरा सवाल, ये आपके जो प्रत्याशी हैं, ये गाड़ी से नहीं उतरते हैं क्या? हमारे प्रत्याशी कौन से वाले हैं? जो अभी हैं, जो अभी तीन प्रत्याशी हैं क्या भाजपा से? देखो, भाजपा से है प्रत्याशी, कई है ना। प्रत्याशी 4 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। अब भाजपा वाले हैं, मैं भाई देखो, प्रत्याशी कोई भी हो, कितना लंबा चौड़ा सफर करना पड़ेगा इन्हें। अगर ये पैदल उतरेंगे एनर्जी खत्म हो जाएगी, ORS लेना पड़ेगा या फिर इन्हें ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। तो गाड़ी में तो बैठना देखो इनकी अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जी नहीं होती किसी व्यक्ति में भी। एक 23-20 साल का लड़का भी रेगुलर पूरे दिन पैदल नहीं घूम सकता। ये तो 70-72 साल के रामचंद्र जी आगे। रामचंद्र जी, हाँ, देखा इनको? रामायण देखी? रामायण देखिए, हमारे टाइम से तो रामायण शुरू हुई है। अच्छा, तो क्यों इनको कोई मुद्दे बताए इन्होंने, क्या करेंगे? कुछ बताया तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। मुद्दे तो ये क्या, इन्होंने पहले वालों ने पूरे नहीं करे। देखो, अभी तो ये नए हैं, इन पर हमें भी विश्वास नहीं है अभी फिलहाल। तो हम इन्हें मुद्दा देंगे, तब ये अगर मुद्दा पूरा करते हैं तब बात बनेगी। तो इनको खाली मौका दे के देख रहे हैं? मौका दे के देखेंगे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन, क्या लग रहा है, कौन थे ये? भैया ये देखो, राम जी थे। राम जी थे? हाँ जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है भैया हाँ, जी। ये यही दिक्कत हो रही है। देखो, मेरे को पता नहीं है, वो है इसलिए जी। तो इन्हीं को वोट जाएगा? जी बिल्कुल, पक्का? पक्का। कोई मुद्दा ऐसा लग रहा है क्यों देना चाहिए? मतलब अभी तो देखो कुछ ऐसा लग रहा नहीं है। हाँ। जो मतलब इनको देंगे उस चीज का भी उदाहरण देंगे। कुछ सोचेंगे इस बारे में। हाँ, ठीक है, और भी तमाम लोग हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मुनेश। क्या नाम है? मुनेश। मुनेश जी, क्या लग रहा है, किसको किसको वोट देना चाह रहे हैं? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे? क्यों देंगे? भाजपा जो है तरक्की कर रही है, अच्छे मोदी अच्छा काम आप कर रहे हैं तरक्की की नहीं? हाँ, हमारे जब वे हमें को बढ़ावा दे रहे हैं तो जो तरक्की है ही है। कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, ये हर तो चीज़ बताइए। का बढ़ावा जैसे है भाई, किसान को जो है हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। क्या क्या किसान को सोफा टीवी दे रहे हैं? हाँ, 2000 रुपए भी दे रहे हैं। हाँ, और जो सड़क भी बनवा रहे हैं, हाँ, और हर तरह की सुविधा ही है हर उनकी तो। तरह की। हाँ, क्या क्या मिला आपको? अभी तो किसान निधि मिल रही है। किसान निधि मिल रही है? हाँ, और क्या करते क्या है उसका, सही वो तो बताना। खेती में लग रहा है, जो पक्का खेती में मैंने लग रहा है देखा वो। था परसों आपको। खेती में लग रहा हो तो। अच्छा, तो बीज भाव लगा रहा हो उसका। क्या नाम है आपका? देवेंद्र चौहान। क्या लग रहा है देवेंद्र भाई, किसको वोट देने जा रहे हो, क्यों? भाजपा को वोट देंगे। क्यों? उनके समर्थक हैं हम, और उसने समर्थक तो ठीक, काम क्या भी अच्छा करा है उन्होंने। काम बताइए, काम भी अच्छा करा है। काम बताइए। तुम्हारे रोड देख लो आप, कौन सा वाला? जितने भी रोड हैं, ये बाईपास हैं, जो भी कुछ है उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। और वैसे भी गुंडागर्दी कुछ नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तमाम लोग मुझसे कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? संचित त्यागी। त्यागी जी, किसके साथ है? कोई जरूरी नहीं है, जिसके साथ हो बताइए। मतलब बेसिकली हम बीजेपी के साथ है, लेकिन थोड़ा सा खफा भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? पुराने वालों का टिकट कट गया इसलिए? नहीं, उनसे क्या मतलब हमारा। क्यों खफा है फिर? काम तो कोई करता ही नहीं है आकर के, बस टिकट ले जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के कट्टर समर्थक हम। हाँ। आके यहाँ पे जो त्यागी समाज है वो यही कर रहा है कि टिकट दे दिया किसी को भी, त्यागी समाज उनपे मतलब बेसिक वोटर है उनका, दे देंगे, वोट दे देंगे भाजपा को, लेकिन गुस्सा है, लेकिन उसके बाद नहीं आते हमारे यहाँ पे। यहाँ आते नहीं। पास ये तो वैसे भी नहीं रहते यहाँ पे। कौन? अरुण जी। ये तो आएंगे ही नहीं फिर।
ये तो आएंगे ही नहीं। वही तो, ये तो कहाँ आएंगे रहेंगे चाचा? बम्बई। बम्बई रहेंगे। और आप लोग कहाँ रहेंगे? हम यहीं रहेंगे। तो फिर कैसे बात बनेगी? क्या को बन रही है? यही तो सोचना है क्या को बनेगी बात। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? अरे आप लो लो लो। हाँ बताओ बताओ बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ। किसको वोट दे रहे हैं? अरे हम तो उसे ही वोट दे रहे हैं जो जिसने हम यहाँ बहन देश को जो है बहनों भाइयों और जो है बहन जो देश को बना के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया यार। कहाँ? मोदी जी, मोदी जी। पाकिस्तान में सैनिक पहुंच गया, सुरक्षित खींच लिया। मोदी जी की मेहरबानी है। और देश को कहां से कहां पहुंचाया? कहां पहुंचाया? अरे अब बढ़िया पहुंचा दिया। हाँ, आसमान में उड़ी रहा आज, सुरक्षित है पूरी तरह से, हर तरह से। अच्छा। अरे मोदी जी की तो बात ही अलग है। मोदी जी तो भगवान है ना। अरे मालिक हैं वे तो, साक्षात नारायण का ही रूप है। तो ये राम है, मोदी जी लक्ष्मण है। ये भी राम है और वे और भी ज्यादा राम है। अच्छा, और ज्यादा राम है। और हाँ, ये देखो ये कह रहे हैं काय के राम है। सही बात है। ये कलाकार हैं, काय के राम है। सही बात। कलाकार नहीं होते, अगर राम होते तो आज हाथ क्यों जोड़ते, आशीर्वाद देते। नहीं, उन्होंने आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद मांग क्यों रहे हैं, आशीर्वाद देते। अगर भगवान विष्णु के अवतारी हैं तो वो आशीर्वाद देते सबको। मेरा आशीर्वाद है, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। ये काय के कलाकार हैं, ये कलाकार हैं, कलाकार लेते हैं, पैसे लेते हैं, कमाते हैं, कलाकारी होती है। हमारे हापुड़ में बहुत अच्छी रामलीला होती है। ये हापुड़ में रामलीला कर लें, हापुड़ में रामलीला कर लें, और अगर ये कुवत रखते हैं तो मैदान में आपके पता चल जाएगा, मैदान में पता चल जाएगा। अच्छा, क्योंकि जनता जनार्दन है। क्या मुद्दे, क्यों खफा है? खफा इसलिए है कि सबसे पहली बात तो बीजेपी ने काम किए हैं, लेकिन बाहर से लाके पटक देते हैं किसी को भी। क्या स्थानीय नेता नहीं है? सही बात है। स्थानीय नेता खत्म हो गए। यहाँ बहुत कद्दावर नेता है मेरठ सीट पे। क्या नाम है उनका? बहुत सारे हैं, अगर जैसे कि आपके बनियों में ही हैं, कई सुधीर अग्रवाल हैं और सिक्का जी हैं और एक वो हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे ये बाहर से आए हुए कैंडिडेट हैं, नाम बहुत है इनका, गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं, हाथ हिलाते जोड़ते हुए जा रहे हैं, जीत जाएंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद, दर्शन भी नहीं होंगे, दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। जो आदमी आज चुनाव प्रचार में डोंट टच मी, अच्छा ऐसा कह रहे हैं, तो वो आगे क्या करेंगे? आगे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे। और जो बॉम्बे में बैठेंगे, अगर आदमी को शिकायत है तो वो बॉम्बे जाएगा। तो टिकट कराएंगे आपकी सांसद जी? अगर उसका सांसद जी टिकट कराएंगे, सांसद जी टिकट कराना तो बहुत दूर की बात है। सांसद जी तो उसकी तरफ को नजर भी नहीं करेंगे, टिकट कराना बहुत दूर की बात है। डोंट टच मी कहेंगे, डोंट टच मी कहेंगे, और ये कहेंगे कि इधर को फटकना भी मत। और फटकेगा भी कैसे? एक आम आदमी जिसके पास अपने जीवनचर्या को चलाने का साधन नहीं है, उसको वे कैसे वहां लेकर पहुंचेंगे? अपनी शिकायत कैसे उनसे कह पाएंगे? ये यहाँ का इतिहास नहीं, आप पूरी यूपी में कहीं का भी उठा के देख लीजिएगा। अगर बाहर का आदमी पटका जाता है तो वो शिकायत लेकर किसके पास जाएगा अगर दूरी पे बैठा हुआ है? सही बात है भाई। एक मजदूर आदमी है, वो वोट दे रहा है, तुम्हें जिता रहा है, तुम्हें पद पे बैठा रहा है, और तुम उस पद का जो है दुरुपयोग कर रहे हो कि उसको जो है बेचारे को शिकायत करने का, आपसे अपना अनुरोध करने का भी मौका नहीं मिल रहा। शिकायत तो बहुत दूर की बात है, अनुरोध करने का भी मौका नहीं मिल रहा। इनका घर है यहाँ पे, रहते हैं यहाँ पे? कोई नहीं रहते, कोई नहीं। इनकी फैमिली का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं रहता। तो मोदी जी ने इसका मतलब ठीक टिकट नहीं दिया? 100% गलत। यहाँ क्षेत्रीय नेता बहुत, यहाँ क्षेत्रीय नेता बहुत, लेकिन एक राम के नाम पे इन्हें बैठा दिया। राम तो कण कण में है, ये राम कैसे हो जाएंगे? ये कलाकार हैं, ये राम नहीं है। अगर कोई कहता है ये राम है
तो साबित करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं ये राम है। तो धनुष लेके घूमे क्या? मैं इसीलिए तो कर रहा हूं, कोई साबित करके दिखाए कि ये राम है। ये राम नहीं, कलाकार हैं। ये कलाकार हैं। राह तो दिखाई है, राम कहाँ है? इन्होंने एक अच्छा रास्ता दिया। कहाँ पे है वो रास्ता? इन्होंने कल्पना जो की है, क्या की है? वो राम के रास्ते पे चलना सिखाया कि आदमी को किस तरह चलना चाहिए, भाई को क्या समझना चाहिए, भाभी को क्या समझना चाहिए। उन्होंने एक जीने की राह दी है। आज वो वोट मांग रहे हैं, क्या वो ज्यादा है? उन्होंने राह सिखाई है कि आदमी को अपना जीवन यापन इस तरह से करना चाहिए। वो राम से कम है। तो यहाँ जो आपके यहाँ रामलीला होती है, हाँ जी। उसमें जो राम बनते हैं, हाँ। वो कमजोर राम है क्या? नहीं, वो भी तो वही सिखाते हैं। राम तो सर्वव्यापी हैं, सब में है ना? सब में है। तुम में भी है। हाँ, हम में भी है। खड़े हो जाओ ना, इनको कहाँ बाहर से बुला लिया? इन्हें बाहर से यूं बुला लिया कि इन्होंने रामलीला की थी, और तो इनके शब्द अच्छे लगे थे, सबको प्रिय लगे थे। अच्छा। आज ये वोट मांग रहे, कोई घना मांग रहे हैं। वोट तो देनी चाहिए इन्हें। इन्होंने अच्छी, राम कौन कह रहा है इन्हें? सब राम कह रहे हैं। राम है तो ये वोट मांगने क्यों आए हैं? राह चलनी सिखाई, राम है तो वोट मांगने अच्छी राह चलनी सिखाई, रास्ता दिखाया, इस पब्लिक को रास्ता दिखाया। आप ऐसा करो, भाई को भाई समझो, भाभी को भाभी समझो। अच्छा, इनसे पहले कोई नहीं समझता था क्या? पहले कोई नहीं समझता था, इन्होंने राह अच्छा, दिखाई। एक बात बताओ चाचा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी पे 67। 67 साल। हाँ। रामायण आई 1987 में। उससे पहले अरुण गोविल, उससे पहले तुम अपने भाई को, वो गोविल है। उससे पहले तुम अपने भाई को भाई नहीं मानते? अरुण मैं हूँ, गोविल वो है। ऐसा है? हाँ। तो फिर साथ ही प्रचार में लग जाओ ना, फिर साथ ही उनके साथ प्रचार में लग जाओ। प्रचार में लग जाए। हाँ। वो गारंटी यूं कर कह रहे हैं मैं राम कौन? होते तो वो वोट मांगते। मैं तो कौन? प्रत्याशी हूं, उन्होंने कहा मैं प्रत्याशी हूं। पब्लिक से पैर छुआ रहे हैं। ये एक राम से कम नहीं होता। कभी अब सत्य निकला हो जीवन में, अगर पब्लिक जब भी उन्होंने कुछ दिखाया है, उसमें कभी कोई शब्द लौटाने लायक भी मिला हो, जो यूं कह दे बाद में कि मैं अपना शब्द लौटा रहा हूँ। राम के मुंह से ऐसा नहीं निकला जो लौटा ले वो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1987 में रामायण बनी, अरुण गोविल जी आए, उससे पहले इस देश में राम की पूजा नहीं होती थी? होती थी। उससे पहले नहीं पता था कि भाई को भाई से नहीं लड़ना चाहिए? उससे पहले कुछ भटक गए थे। अच्छा। कुछ लोग भटक गए थे, रिश्ते खत्म हो गए थे, हाँ। जो कि अभी भी फिर दोबारा शुरू हो गया यही। अच्छा। जब सुनते हैं, जब उन्हें थोड़ा ये ध्यान आता है कि भाई का रिश्ता स्वार्थ का नहीं होता, ये रिश्ते होते हैं ना, ये संपत्ति से जुड़े होते हैं, ये एक रिश्ते होते हैं, इन्हें किस तरह से निभाना चाहिए। ठीक है, इनके मुद्दे ये हैं कि ये कह रहे हैं राम भगवान ने बहुत बढ़िया चीज की, बात सही है। अच्छा दिखाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वोट किस लिए दिया जाता है? वोट किस लिए दिया जाता है? वोट इसलिए दिया जाता है कि अगर ये कहीं कुछ हो जाएंगे, और तो मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। अच्छा। हाँ, अपने लिए कोई काम नहीं करवाना। अच्छा करा हो, उसको वोट अगर सब दे दे तो मेरे पक्ष में जाएगा। अच्छा, इनकी बात से कितना सहमत हैं आप लोग? एक बात बताइए, नहीं है। ये अगर भगवान मानते हैं, हाँ, वो कह रहे भगवान नहीं है, वो कह रहे उन्होंने भगवान की दिशा दिखा दी, मान लो, नहीं रहा तो सब, इसलिए उन्होंने वोट दे दिया, लेकिन मुद्दा कोई नहीं है इनके पास। धार्मिक काम की तो धार्मिक तो किसने की थी? अय्याज पिक्चर किसने की थी? अरुण गोविल ने। उन्होंने की? हाँ जी। बताइए। अय्याज पिक्चर भी तो अरुण गोविल ने की थी, उसमें क्या कैरेक्टर था? बताइए, क्या हम अय्यास वाले भी कैरेक्टर को मानना शुरू कर दें? होगा फिर तो देखो ना, या इतनी रामलीला होती है, जितने राम है सबको राम का ही मान ले, सब राम ही है, उन्हें क्यों नहीं बुला रहे? तुमने अच्छा बढ़ा दिया, बुरा कर दिया। नहीं, हमें रामलीला दिखाई, ठीक है, राम बने, राम से पहले अय्यास भी तो बने। भैया राजेंद्र अग्रवाल से बढ़िया है बस।
राजेंद्र अग्रवाल का इतना विरोध क्यों है? क्यों है? जब कुर्सी पर बैठा इन्हें को आके देखा नाम हमारे यहाँ गोगा माटी है, गोगा माटी का ट्रांसफार्मर बुक गया। राजेंद्र अग्रवाल 10 साल सांसद रहे यहाँ पे, गोगा माटी का ट्रांसफार्मर बुक गया। राजेंद्र अग्रवाल के पास गए तो हाथ उठा दिया, मेरे बस की नहीं है काम। बिजली का काम तो करा सकता है गोगा मेडी पे, धार्मिक स्थल है कोई अकेले का, हमारा तो है नहीं। इस गांव के नाली खरंजे भी खत्म है। सांसद निधि में कितना पैसा आता है 5 साल में? देखो मुझे बहुत आता है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल का आइडिया लगता है मेरठ से लेकर हापुड़ तक का एक गांव का भी कोई भी खरंजा, कोई भी नाली सांसद की लिखी हुई दिखा दो कि सांसद निधि से ये कार्य संपन्न कराया गया। सांसद का विरोध है, बीजेपी का विरोध नहीं है। इसी वजह से अरुण गोविल जी को लाया गया। यहाँ क्यों लाया गया? सबको हराम का चाहिए, सबको हराम का चाहिए। क्या है, क्या हराम का चाहिए? सुनो, सबको चाहिए हराम का, पब्लिक को भी चाहिए। सुनता है, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, पब्लिक को भी हराम का चाहिए, इन सांसदों को भी हराम का चाहिए। सुनिए, जो देश के लिए कर रहा है ना मोदी, मोदी से बढ़िया नेता नहीं कोई भी। बस एक बात जानते, नेता केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी, इनसे बढ़िया नेता नहीं। लेकिन क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। क्षेत्रीय नेता हो तो इससे बढ़िया बात नहीं होती। क्षेत्रीय नेता को उतारना चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। तो ये मेरठ की पब्लिक है जो भारतीय जनता पार्टी के तो साथ है, लेकिन पुराने सांसदों के काम से खुश नहीं है। इस चुनाव यात्रा की सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको इस चुनाव यात्रा की मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।